तेरा घर तो मेरे घर से बहुत छोटा है। हर व्यक्ति का घर उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। यह केवल एक भौतिक स्थान नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की शांति, परिवार की खुशियां और जीवन की कई महत्वपूर्ण यादों का संगम भी होता है। यह कहानी दो परिवारों की है, जिनकी घरों की आकार और स्थिति में अंतर था, लेकिन उनकी मूल्य और संवेदनाएं एक जैसी थी। यह कहानी यह दर्शाती है कि एक घर की कीमत उसकी भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की स्नेह और संबंधों से होती है। विक्रम शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उनके पास एक छोटा सा घर था, जो एक पुराने मोहल्ले में स्थित था। घर की दीवारें थोड़ी जीर्ण-शीर्ण थीं और बगीचा भी इतना हरा भरा नहीं था। लेकिन विक्रम के घर में स्नेह, प्यार और गर्मजोशी की कोई कमी नहीं थी। विक्रम ने अपने घर को सजा रखा था और उन्होंने परिवार की खुशहाली के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी पत्नी रेखा और दो बच्चे रोहन और सुमित सभी एक साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। उनका घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें खुशियों और प्रेम की कोई कमी नहीं थी। अजय कपूर एक बड़े व्यवसायी थे और उनके पास एक विशाल और शानदार घर था। उनका घर एक आधुनिक क्षेत्र में स्थित था और उसकी सजावट और सुविधाएं अत्याधुनिक थी। बड़े बड़े कमरे, स्विमिंग पूल और विशाल बगीचा अजय के घर की विशेषताएं थी। अजय की पत्नी नीता और दो बच्चे प्रियंका और शशांक सभी घर की भव्यता का आनंद लेते थे। अजय का घर भौतिक दृष्टि से अत्यंत आकर्षक था, लेकिन परिवार की भावनात्मक और सामाजिक स्थिति में एक कमी महसूस होती थी। अजय की व्यस्तता और पेशेवर दायित्वों के कारण परिवार में समय की कमी थी और स्नेह की कमी महसूस होती थी। एक दिन विक्रम और अजय की मुलाकात एक सामाजिक समारोह में हुई। दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी और घर की बात की। विक्रम ने अजय के घर की भव्यता की तारीफ की, जबकि अजय ने विक्रम के छोटे से घर की गर्मजोशी की सराहना की। अजय ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारा घर तो मेरे घर से बहुत छोटा है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सच तो यह है कि हमारे घर की सच्ची भव्यता हमारे परिवार की खुशियों में छिपी हुई है। विक्रम का घर भले ही छोटा था, लेकिन उसकी सादगी और स्नेह भरी गर्माहट ने हर किसी का दिल छू लिया। उनके घर में हर दिन एक स्नेहपूर्ण वातावरण था। विक्रम और रेखा ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और मूल्य सिखाए थे। रोहन और सुमित ने हमेशा अपने माता पिता की बातों को माना और उनके साथ मिलकर घर के कामों में हाथ बटाया। परिवार के सदस्य एक दूसरे की खुशियों और दुखों में सहभागी बनते थे। विक्रम का घर छोटे होते हुए भी एक आदर्श परिवार के जीवन का प्रमाण था। अजय का घर भले ही विशाल था, लेकिन उसमें कई समस्याएं भी थीं। अजय की व्यस्तता के कारण परिवार के सदस्यों के बीच समय की कमी थी। घर में भव्यता और सुख सुविधाएं होने के बावजूद परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते थे। नीता, अजय की पत्नी, ने कई बार कोशिश की कि परिवार के सदस्यों को एक साथ लाने के लिए कुछ गतिविधियां आयोजित की जाएं। लेकिन अजय की कामकाजी व्यस्तता के कारण वह कभी भी पूर्णतः समर्पित नहीं हो पाती थी। प्रियंका और शशांक भी अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहते थे। एक दिन अजय ने विक्रम से अपनी समस्याओं का जिक्र किया। विक्रम ने स्नेह और समझदारी से अजय की बातें सुनी। उन्होंने अजय को समझाया कि घर का आकार भले ही बड़ा हो या छोटा, लेकिन परिवार की खुशी और संतोष महत्वपूर्ण होता है। विक्रम ने अजय को सलाह दी कि उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए और उनके साथ मिलकर स्नेह और प्यार का आदान प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारा घर कितना भी छोटा हो, लेकिन परिवार की खुशियां और स्नेह उसे बड़ा बनाते हैं। अजय ने विक्रम की सलाह को ध्यान में रखा और अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश की। उन्होंने अपने कामकाजी समय को व्यवस्थित किया और परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय निकाला। उन्होंने अपने घर में छोटे छोटे आयोजन किए, जहां पूरा परिवार एक साथ समय बिता सकता था।
नीता ने अजय की मदद की और परिवार के लिए कई ऐसी गतिविधियां आयोजित की जिससे सभी परिवार के सदस्य एक साथ आ सके। प्रियंका और शशांक ने भी अपने माता पिता के साथ समय बिताना शुरू किया और परिवार की खुशियों में शामिल हुए। अजय के प्रयासों के कारण परिवार में एक नई ऊर्जा और स्नेह की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि परिवार की भव्यता उसके आकार से नहीं बल्कि उसके स्नेह और एकता से होती है। अजय और नीता ने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर अपने घर को एक नए रूप में सजाया। उन्होंने परिवार के सदस्यों के लिए छोटे छोटे आयोजन किए और सभी को साथ लाने की कोशिश की। इस नए दृष्टिकोण से परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह और समझदारी बढ़ी। विक्रम और अजय की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अजय ने विक्रम के घर में जाकर देखा कि एक छोटे से घर में भी स्नेह और खुशी की कितनी भरपूर मात्रा थी। विक्रम और रेखा ने अजय को अपने घर का हिस्सा महसूस कराया और उनके साथ समय बिताया। अजय ने महसूस किया कि विक्रम के छोटे से घर में भी जो स्नेह और गर्मजोशी थी वह किसी भी बड़े घर से अधिक महत्वपूर्ण थी। विक्रम और अजय के बीच की दोस्ती ने दोनों परिवारों को एक नई समझ और दृष्टिकोण प्रदान किया। इस कहानी ने यह सिखाया कि एक घर की वास्तविक भव्यता उसके भौतिक आकार से नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों के स्नेह और संबंधों से होती है। विक्रम और अजय की जीवन की यह यात्रा यह दर्शाती है कि परिवार की खुशियां और संतोष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अजय ने विक्रम की सलाह को अपनाते हुए अपने परिवार के साथ समय बिताया और उनके जीवन में खुशियों की भरपूर मात्रा को महसूस किया। विक्रम के परिवार ने भी अजय को समझाया कि एक परिवार में प्यार और स्नेह की मात्रा ही उसकी सच्ची भव्यता होती है। विक्रम और अजय की कहानी यह प्रमाणित करती है कि जीवन में सच्ची खुशियां और संतोष केवल भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि परिवार के स्नेह और संबंधों से मिलते हैं। घर का आकार भले ही बड़ा या छोटा हो, लेकिन उसके अंदर बसे स्नेह और समझदारी ही उसकी सच्ची भव्यता होती है। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि अपने परिवार के साथ समय बिताना, उन्हें समझना और उनके साथ मिलकर खुशियां मनाना जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। एक परिवार की सच्ची खुशी उसके घर के आकार से नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के बीच के संबंधों और प्यार से होती है। विक्रम और अजय की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन में परिवार की महत्वता को समझना और स्नेह और प्यार से भरा हुआ जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण है। इस प्रकार घर का आकार चाहे कितना भी हो, उसकी सच्ची भव्यता केवल वहां रहने वाले लोगों की भावनाओं और स्नेह से मापी जाती है।